नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऋतु इंट्यूटिव टैरोट। कुंभ राशि वालों की आज हम प्रेडिक्शन करने वाले हैं जनवरी मंथ की 2026 में क्या एनर्जीज फ्लो करेंगी, क्या मानसिकता रहेगी, क्या आपके जीवन में चल रहा है। आज हम उसी की प्रेडिक्शन करने वाले हैं। तो पहला जो कार्ड है वो है हर्मिट का, और दूसरा कार्ड है एम्परर का, और तीसरा है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का, और 5 ऑफ कप्स का है यहाँ पे। तो पहला जो कार्ड है साल की शुरुआती जो कार्ड आपका निकला है, समझ लीजिए एनर्जी का हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस और सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं लाइफ को लेके कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बर्डन में और परेशानी में क्यों है, और जो भी परेशानी आपकी लाइफ में है, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें कब सॉर्टेड आउट होंगी, इनका सॉल्यूशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि मैं कभी खुश रह पाऊँगा या नहीं, या रह पाऊँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप घर परिवार में हैं, तो हो सकता है कि आपके फैमिली वाले हों, या रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, तो आपका पार्टनर हो, आप लोग रेज़ोनेट कर लीजिएगा। कोई ना कोई एक डोमिनेशन वाला पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है, जिसका डोमिनेशन आपको पसंद नहीं है। हर चीज़ में डोमिनेट करना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि वाले जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, और बहुत सारे फ्रेंड्स रखना और सोशल होना उनको अधिकतर पसंद होता है। और इतना ज़्यादा डोमिनेशन और बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं होता है इन लोगों को। तो इस वजह से अगर विपरीत तरीके का पर्सन उनको कहीं न कहीं हावी करता है, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और उनके मन में ये चीज़ दुःख बैठाती है। तो एम्परर का कार्ड यही शो कर रहा है कि कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे ऐसा है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। आंतरिक तौर पे मेंटली आपको थोड़ा-सा हैरेसमेंट महसूस हो सकता है, और दिल दुखी हो सकता है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। रिलेशनशिप में भी है या फैमिली से भी है, आपको शांति नहीं है जनवरी के मंथ में। मेंटली यहाँ पे खासकर मैं बात करूँगी। ऊपरी देखिए फाइनेंस में तो ठीक है, जैसे-तैसे चल ही जाता है, सबका ही चल जाता है, ऊपर वाला सबकी झोली में कुछ ना कुछ देते ही हैं। लेकिन मेंटली पीस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है जनवरी के मंथ में। हार्ट ब्रेक फ़ील करेंगे कि आपको कोई समझता नहीं है, या इतना कोई लव नहीं करता है, और ये लाइफ़ ऐसे ही जाने वाली है। काफ़ी नेगेटिव विचार भी आपके आने वाले हैं, और इस सैडनेस से आपको बचना है। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो डिवाइन और भगवान जिस पे भी आप फ़ेथ करते हैं, तो थोड़ा-सा सोचिए कि जो कुछ भी आपको दिया है उस पे फ़ोकस करें। पॉज़िटिव चीज़ें जो भी आपको लाइफ़ में दी है एट अ टाइम, आप जहाँ भी जिस सिचुएशन में भी हैं, तो उस पे ध्यान करें, उसका शुक्रिया अदा करें। नाइदर देन जो चीज़ ठीक नहीं है, फ़ोकस वहाँ पे ज़्यादा है, उसको देख-देख के आप दुखी हो रहे हैं, और कहीं न कहीं अपने आप को दुखी कर रहे हैं, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। पॉजिटिव रहिए, मन में विचार रखिए कि जब समय आएगा, इतने आप अगर काबिल होंगे सिचुएशन को चेंज करने के लिए या लीव करने के लिए, तो आप एक डिसीजन लेके निकल जाएँ। यही एक सॉल्यूशन होता है हर किसी के लाइफ में, चाहे आपकी बात मैं नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप निकलना चाहते हैं, तो आपका फाइनेंस अच्छा होना चाहिए, आपके पास रास्ते होने चाहिए उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए। अगर मैरिज में हैं, आप निकलना चाहते हैं, और अगर मैरिज में नहीं है, आपका पार्टनर है, आप लव अफेयर में हैं, तो भी आपको इमोशनली प्रॉब्लम हो रही है निकलने में, तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा एक चेंज के लिए, है ना? तो पहले तैयारी उसकी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की आप तैयारी प्लानिंग ज़रूर कर लें नेगेटिव चीज़ों से हटने के लिए, क्योंकि आप मेंटली अगर तैयार नहीं होंगे और अचानक से करेंगे, तो वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हिट करती है। बहुत लोगों को आपने देखा भी होगा कि एकदम से वो डिसीजन लेके हटते हैं, तो
मतलब बहुत टाइम तक वो पेन में रहते हैं और वो निजी लाइफ में भी कुछ कर नहीं पाते हैं, फोकस नहीं हो पाते हैं, कैरियर में नहीं कुछ कर पाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है, एक इस माइंडसेट पे अगर आप चलते हैं कि प्लानिंग करके हर चीज़ करें, जो भी चीज़ें आपको नेगेटिवनेस, सैडनेस और बुरी दे रही है, तो पहले प्लानिंग करें, उस हिसाब से उसको डील करें और हटाएं अपने जीवन से। अगर बाहरी तौर पे नहीं हटा पा रहे हैं तो मेंटली तो आप, क्योंकि आपके अंदर ही है सब कुछ और उस पे आप ही का कंट्रोल है, तो आप ही कर सकते हैं, है ना? तो अंदर उसको, विचारधारा को उस पर्सन से डिटैच होके या जो भी सिचुएशन है उसको देखते हुए आप दूरी बनाते हुए चलेंगे, तो उससे क्या है, आपकी मानसिकता बचेगी, जो पॉजिटिवनेस है वो बचेगी। क्योंकि देखिए जनरली लोग सोचते हैं कि पॉजिटिवनेस बहुत छोटी सी चीज़ है, नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है। ये ऐसी चीज़ है कि लाइफ में बहुत अंधेरा हो और कोई एक दिया लेके आ जाए या कैंडल लेके आ जाए, तो उस रोशनी से अ, बहुत कुछ उजागर हो जाता है और आगे का रास्ता आपको दिखता है ना? तो बहुत पावरफुल चीज़ है पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोचना। और नेगेटिवनेस सिर्फ आपको मारती है, एंड ऑफ द डे आपको ख़त्म कर देती है अंदर। इसलिए बचिए इन सब चीज़ों से। अगर कोई भी पर्सन, चाहे फैमिली में हो, चाहे बाहर हो, या निजी ज़िंदगी में आपका पर्सन हो, हस्बैंड हो, तो नेगेटिवनेस, उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो कुछ भी गंद निकलता है या ख़राबियत निकलती है, तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप लोग किसी के मोहताज नहीं हैं, किसी को प्लीज़ करने नहीं आए हैं कि आप मुझसे प्यार करिए, आप मुझे केयर करिए, आप मुझे ये गिवन करिए। आप खुद सोचिए कि जहाँ आपको बोलना पड़ रहा है कि मुझे प्यार करिए, गिवन करिए, है ना? तो वो प्यार ही नहीं है। और कई लोग तो बोलते भी नहीं हैं और गुस्सा दिखाते हैं, क्योंकि बोल के भी पाना क्या होता है कि अगर आप किसी को बोल दें कि मैं ये चाहता हूँ, प्यार मुझे नहीं मिला, तो फिर उसकी वैल्यू भी घट जाती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए पहले तो मेंटली डील करना आपको आना चाहिए, उसी के बाद आप दुखों से निजात पा पाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकली तो हम मनी अर्निंग कर सकते हैं, डायरेक्टली एक पाथ है, रास्ता है जहाँ पे अर्निंग आप कर सकते हैं। लेकिन मेंटली सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है, रीडिंग्स करते हुए मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, मेंटली लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, नाइदर देन प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली चीज़ों का एक सेटेड सॉल्यूशन होता है, लेकिन मेंटली चेंज अप करने के लिए बहुत ही कठिन होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और उसको चेंज करने के लिए अम, 2-3 रास्ते मैंने हमेशा ही अपने चैनल पे बोला है, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन, भक्ति, योगा, या आप जिम करते हैं, आपको पसंद है, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी हो जहाँ पे आप भगवान से जुड़े, मेडिटेट करें और हील करें अपने आप को। तभी आपका कुछ अच्छा अंदर घटित हो सकता है, एक चेंजेस, पॉजिटिविटी ये सारी चीज़ें लाती है। जब पॉजिटिव आप रहेंगे तो रास्ते भी आपको मिल जाएंगे अच्छे, अंदर से ही। फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई इंसान आपको पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, केयर कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि आपकी समझ आ जाएगी, आपकी विवेक जागृत हो जाएगी, है ना? अभी तो विवेक ही बहुत लोगों का जागृत नहीं है। मेंटली लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या दिल से बहुत जो लोग सोचते हैं, विवेक के बारे में लोगों को अक्सर नहीं मालूम है। विवेक का मतलब ये होता है कि आप अ, सच्चाई को देखें, सच्चाई को देखें एक्चुअल में, कि आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, और औरों के लिए नहीं रखती है, सिर्फ आपके लिए रखती है। जो भी आपकी लाइफ भगवान ने दी है बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और इसको आपको अच्छे से चलाना है। जैसे बॉडी जो है आपकी घर है, आपका मंदिर है, तो इस घर को चलाने के चालक आप हैं।
तो आप ही अगर अच्छे से नहीं चलाएँगे तो कोई और तो चलाएगा नहीं, और उसको तो कोई पड़ी ही नहीं है। लेकिन अक्सर लोगों का ध्यान जो है ना वो बाहर है, कि हम फैमिली को खुश कर दें, लोगों को खुश कर दें, सोसाइटी में और लोगों को खुश कर दें, पति को खुश कर दें, बच्चों को खुश कर दें, या लवर्स है तो उनको खुश कर दें। तो ये बहुत ही गलत पहला विचार है। पहले अपने आप को आप खुश करें। अपने मन को तो आप लोग खुश नहीं कर पा रहे हैं। खुश तो छोड़िए, लोग शांत भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर अपने मन को आप शांत नहीं कर पा रहे हैं, फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं, एकाग्रता नहीं है, तो क्या फ़ायदा? मतलब बाहर ही भटक रहे हैं। फिर यही लोग आपको जब रिटर्न में अच्छा नहीं देते तो फिर दिल रोने बैठ जाता है। तो ये ठीक नहीं है। लाइफ एक गलत तरीके से बहुत सारे लोग जी रहे हैं। तो मेंटल चेंज करना बहुत ज़रूरी है। पहले ये समझें अच्छी तरीके से कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी आप होने चाहिए, आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी लाइफ। उसके बाद आप किसी और को प्रायोरिटी दीजिए। आप दूसरे को पहले प्रायोरिटी में रख रहे हैं, फिर आप उस पे डिपेंड हो गए। और जब वो अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो आप खुश हो जा रहे हैं, बुरा कर रहा है तो आप दुखी हो जा रहे हैं, है ना? तो किसी की अप्रूवल पे सुख-दुख आपके जीवन में आ रहा है मेंटली, तो इन सब चीज़ों से बचें। पहले तो अपने ऊपर काम करें, मेंटली सेटेट करें कि आप क्या हैं? आप क्यों आए हैं लाइफ में? और जब आप अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकते तो फिर दूसरों से उम्मीद करना और दूसरों को हमेशा देखना, वो बात ठीक नहीं है। तो और भी चैनल्स में भी आप देख सकते हैं, अपने बारे में जानें और प्रायोरिटी सेट करें। और भी वीडियोस मैं बनाऊंगी जब विवेक के ऊपर, कि कैसे आप डिसीजन ले सकते हैं और अपने बारे में बेहतर जानें आप लोग। नाइदर दिन आप बाहर ही भटकते रहें। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी, वीडियोस बनाऊँगी मैं ज़रूर, और लोगों तक ये बात जानी चाहिए ज़रूर कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तभी आप अपने दुखों को भी हील कर सकते हैं और दुःख से निकल सकते हैं। एक्चुअल में दुःख है ही नहीं, ये सिर्फ़ हमारे माइंड में हमने खुद ही बैठाया हुआ है, हर चीज़ को हावी कर रखा है, क्योंकि हमने प्रायोरिटाइज़ कर रखा है ना। हमने दूसरों को इतनी अहमियत दे रखी है कि कोई भी इंसान आपको आके दुखी कर सकता है, तो वो ही बात गलत है। तो ख़ैर वो वीडियोज़ मैं जब बनाऊँगी तो आप लोग देखिएगा। तो अभी हम कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। 4 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे, और 5 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। इस महीने में बर्डन महसूस करेंगे, काम का भी बर्डन काफ़ी रहने वाला है। काम आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहेगा और अच्छी तरीके से आप लोग हैंडल करेंगे। घर परिवार में भी हो या जॉब करते हैं, फैमिली भी संभालते हैं, तो बर्डन डबल हो सकता है। और थोड़ा-सा ना कॉन्फ्लिक्शन से बचें, पार्टनर के कॉन्फ्लिक्शन से बचिए यहाँ पे। और सोशल में भी कुछ कॉन्फ्लिक्शन यहाँ काम के सिलसिले में हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो, तो आपने ज़ुबान पे थोड़ा-सा काबू रखिए। एकदम से फट से मत बोल दीजिए कुछ भी। अगर गुस्सा आ भी रहा है तो उसे पी जाइए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस मंथ में, क्योंकि फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान से बचना है तो थोड़ा-सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। काम को लेके आप विक्ट्री ज़रूर हासिल करेंगे। जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको जनवरी के मंथ में मिलेगा ज़रूर। और 4 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे। पैसे के मामले में भी बहुत ज़्यादा आप लोग मतलब सेविंग्स भी कर रहे हैं, प्लानिंग्स भी करके चल रहे हैं, वो सब अच्छा है। लेकिन एक डर भी बैठा हुआ है यहाँ पे, खोने का डर। यहाँ पे हो सकता है कि फाइनेंस के मैटर में कोई और भी इन्वॉल्व है आपके लाइफ में, जहाँ पे लीगल इश्यूज़ हैं। ये एक फ़ेज़ है, अलग फ़ेज़ है। आप लोग रेज़ोनेट कर लीजिएगा जिनकी लाइफ में भी चल रहा हो। तो जहाँ पे आपको पैसे खोने का डर है कि इस इंसान से अगर मैं हटी या हटा तो मतलब मैरिज में भी हो सकता है ऐसा, तो मेरे फाइनेंस भी चले जा सॉरी फाइनेंस भी, अगर इस पर्सन से मैं हटा या हटी
तो हो सकता है कि फाइनेंस में भी मुझे घाटा हो, तो इस वजह से भी आपको थोड़ा-सा बचना चाहिए। इन सब बड़े डिसीजंस को लेके थोड़ा-सा ध्यान दे के चलिएगा जनवरी के मंथ में। बाकी ओवरऑल आपको सैडनेस से बचना है, और अपना जो चिंतन है, अपना जो मनन है, जो भी आप विचारधारा है आपकी, उसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप गाइज़ मेरी रीडिंग आप लोगों से रेज़ोनेट हुई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और मोर शेयर करें। लव यू लॉट।